नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार में कुछ नए चेहरे मंत्री बनने जा रहे हैं और इस मंत्री बनाने को लेकर मोदी सरकार की जो रणनीति है, उस रणनीति में दो मुद्दे साफ साफ मैसेज के तौर पर बीजेपी के लोगों को और विपक्षी के लोगों को देने की कोशिश मोदी जी करना चाहते हैं। और वो ये है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं या बड़े पदों पर बैठे हैं, वो यदि अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, सुस्त हैं और उनकी लोकप्रियता यदि उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जो उनको काम करने थे वो नहीं किए, तो उनको भी साइड किया जाएगा। और दूसरी तरफ एक मैसेज मोदी जी देना चाहते हैं कि जो अच्छे काम करने वाले हैं, जिनकी जनता में पकड़ है, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, मेहनती लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी पूरा मान सम्मान और तवज्जो ही नहीं, केंद्रीय मंत्री तक भी बना देती है। यह मैसेज इस मंत्रिमंडल के विस्तार में दिया जाना है। तो आपको बताएं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। जहां आपको देखें, राजस्थान की राजनीति में आने वाले थावरचंद गहलोत बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन केंद्र में मंत्री हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको क्योंकि राज्यपाल बना दिया गया है, तो राज्यपाल बनाया मंत्री पद से हटाकर, क्योंकि राजस्थान से किसी और को मंत्री बनाना है, और वो और कोई नहीं, कांग्रेस के लोकप्रिय चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि युवा नेता थे, राहुल गांधी के बहुत निकट के थे, लेकिन वहां अपमान महसूस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले ये माना जा रहा था कि राजस्थान की राजनीति में उनको रखेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाने का तय किया है। यह सीधा सीधा मैसेज है कि जिनको कांग्रेस में कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिनका कई पीढ़ियों का खानदान कांग्रेस की चाटुकारिता करता रहा या वहां सेवा करता रहा, युवाओं में प्रसिद्धि थी, ऐसे लोगों को यहां तवज्जो दी जा रही है। तो यह सचिन पायलट के लिए भी एक संदेश है। यदि समय रहते सचिन पायलट ठीक निर्णय कर पाते, तो शायद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के तरह वो भी कैबिनेट में कहीं जगह पा रहे होते। ये जो संदेश है, ये वाकई में बीजेपी जो कहती है वो करती है, ये दिखा दिया है। आपको बताएं, कांग्रेस से आए हुए कई चेहरे इस कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें रीता बहुगुणा, बीजेपी में उत्तर प्रदेश में उनको बड़ी पोस्ट दी गई थी और अब उनको कैबिनेट में लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। कांग्रेसी चेहरा थी, महिलाओं में बड़ी पकड़ थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको मान सम्मान नहीं दिया, तो वो आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मंत्री बन सकती हैं, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरा, अनुप्रिया पटेल अपना दल की हैं, उनको भी केंद्र में जगह मिलने जा रही है। वहीं आपको बताएं, एक बहुत ही बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल का, जिनका पश्चिम बंगाल में टीएमसी में खूब पकड़ थी और टीएमसी के लिए काफी साल काम किया, लेकिन वो 2018 में नीतीश प्रामाणिक, ये एक बड़ा चेहरा थे। ये नीतीश प्रामाणिक ने 2018 में टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और तब से ये पश्चिम बंगाल में धरातल से जुड़कर काम कर रहे थे। और इनको बताएं, जो टीएमसी का एक कद्दावर नेता थे परेश चंद अधिकारी, ये परेश चंद अधिकारी को इन्होंने कूच बिहार जैसी सीट, जो कि टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, वहां उनको 55,000 वोटों से हराया था। और उसके बाद इन्होंने अपना कमाल दिखाया था पश्चिम बंगाल में कि जब पंचायत के चुनाव हुए थे, वहां 300 सीटों पर इन्होंने अपने कार्यकर्ता उतारे थे और टीएमसी को पटखनी दी थी। यानी टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और टीएमसी की सरकार बेशक पश्चिम बंगाल में बन गई हो, लेकिन वहां से बड़े बड़े जो लीडर हैं टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए, उनको भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जगह देने जा रही है। ये और दूसरी तरफ आप देखिए, असम में सर्बानंद सोनोवाल, ये भी कांग्रेसी थे, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री वहां जो बनाया गया है कांग्रेस के ही एक आए हुए हेमंत बिस्व शर्मा को, कांग्रेस से आए हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो सोनोवाल को भी वो खाली छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए उनके काम का इनाम उनको मिलने जा रहा है। असम का बड़ा चेहरा है, अब वो कैबिनेट में मंत्री का दर्जा पा सकते हैं, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं, नारायण राणे, ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा है,
नारायण राणे, आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी में हैं तब से ये शिवसेना के लिए और एनसीपी के लिए काफी सिरदर्द हैं, इसलिए क्योंकि उनके घोटाले घपले खोलते रहते हैं और हमेशा शिवसेना के सामने नारायण राणे हमेशा पूरे पक्के मजबूत इरादों के साथ खड़े हैं और न डरते हैं। और वहां की राजनीति में इनकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में। देखा जा रहा है कि अभी बीएमसी का चुनाव होना है, उस बीएमसी के चुनाव में जहां एक तरफ नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाकर ये मजबूती देना चाहते हैं और वहीं उनको एक ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज है कि राजनीति में कोई भी जो अन्य दल को छोड़कर आया है उसको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नहीं करती, जैसा कि अन्य दलों में होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, नारायण राणे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और नीतीश प्रामाणिक हो, टीएमसी से आए हैं सर्बानंद सोनोवाल हो, इन चेहरों को अपने कैबिनेट में जगह दी जा रही है। वहीं आपको बताएं जेडीयू से भी कुछ 2-4 जो भी संख्या तय होती है, अभी उस पर चल रहा है मंथन, वहां नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा। और इस कैबिनेट के बाद ये माना जा रहा है, हालांकि आप देखिए 2024 में चुनाव होने हैं, लेकिन इन चेहरों को शामिल करके इन सब चीजों के पीछे जो एक मैसेज है, और वो मैसेज बिल्कुल सीधा है कि जहां कोई भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल में काम कर रहा है, जिसको भी ये लगता है कि उसको अपना भविष्य बनाना हो, इज्जत से अपनी जिंदगी जीने हो, किसी एक परिवार की चाटुकारिता ना करनी पड़े, किसी एक परिवार की गुलामी ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे दल तो हमारे यहां ऐसे हैं कि वो राजनीतिक दल नहीं है, वो पारिवारिक संगठन है। जैसे कि समाजवादी पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी है, इसी तरह बहुजन समाज पार्टी वो केवल एक नेता बेस्ड पार्टी है, वहां केवल एक की चलती है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। इसी तरह आप देखिए टीएमसी, ममता बनर्जी जो फैसला लेगी, बाकी वहां और कोई फैसला कुछ बोलने वाला नहीं है, किसी ने बोला तो वो गया। इसी तरह आप देखिए शिवसेना, वहां उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार, इसके इर्द गिर्द सारा काम चलता है, वहां किसी को किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। आप आ जाइए एनसीपी में, वहां शरद पवार हेड हैं, शरद पवार के आगे वहां कोई बोल नहीं सकता, शरद पवार की पार्टी कहलाती है वो। तो ये जो है व्यक्तिनिष्ठ पार्टियां हैं, जिसमें ना कोई संविधान है, ना कोई सलाह मशवरा करने के लिए कोई संसदीय दल है, बस एक व्यक्ति की पार्टी है, जो उसने बोल दिया वो फाइनल है। ऐसे दलों में जो लोग काफी लंबे समय से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, राजनीतिक जिंदगी, अब ऐसे में कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पिछले दिनों अध्यक्ष पद को लेकर सवाल उठाए थे, जिसमें G23 वाले नेता हैं, जिसमें बड़ा चेहरे में कपिल सिब्बल हैं, जिसमें आनंद शर्मा हैं, जिसमें आपको बताएं गुलाम नबी आजाद हैं। ये ऐसे कांग्रेस के कई बड़े चेहरा हैं जो उसमें आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब भी किसी ने आवाज उठाई गांधी परिवार के विरुद्ध, उस आवाज को कुचल दिया गया, उसको गद्दार बता दिया गया और साइड कर दिया गया। लेकिन आपको अभी एडवांस की न्यूज बता रहा हूं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीर में क्योंकि यह तय हो गया है कि परिसीमन तय होते ही नया परिसीमन होना है, इसकी प्रक्रिया जारी है, उसके होते ही चुनाव होने हैं कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होंगे, वहां भी जो कांग्रेस में अपना जीवन जी रहे हैं अभी तक, वो केवल एक चाटुकार चापलूस की जिंदगी जी रहे हैं। वहां फाइनल डिसीजन गांधी परिवार करता है, यानी सोनिया मैडम जो फाइनल करेंगी वही होगा। और 2 दिन का आया हुआ राहुल गांधी चाहे तो किसी का पर्चा फाड़ दे, चाहे तो किसी को एंट्री करा दे, वहां अभी भी उसकी चलती है। उनके कुत्तों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है वहां कार्यकर्ताओं से बनिस्बत, जैसा सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, जैसा हेमंत विश्व शर्मा ने बताया। तो आप देखिए कि जिन लोगों को यह लगता हो कि वो एक आजादी की जिंदगी, एक पार्टी में आकर सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो, राजनीति गर्व के साथ देशभक्ति भी करना चाहते हो, देश हित के काम करना चाहते हो, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उनको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है, उनको किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, उनको किसी बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। और जहां केवल कहने को आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वहां फाइनल जो करता है संसदीय दल करता है, लेकिन संसदीय दल में इसका मतलब यह नहीं है कि केवल मोदी जी ही सब कुछ करते हैं। ये सारे नाम जितने मैंने अभी तक गिनवाए, इसमें सबकी राय ली जाती है
और हर राज्य के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बैठकर चर्चा होती है, उसके बाद नाम फाइनल होते हैं। और इसमें आप यह भी नहीं बता सकते आज बैठकर कि किसी राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी कोई पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करता आया है, वो बेस्ड भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कौन कह सकता था कि एक चाय बेचने वाले के परिवार में कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है? कौन कह सकता था कि एक भगवाधारी संत जिसने अपने जीवन में विश्व कल्याण और अध्यात्म का जीवन जीने का तय किया हो, ऐसा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? कौन कह सकता था कि कोई कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति और अचानक से मुख्यमंत्री की उसकी घोषणा हो सकती है? और भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में आप देखिए मुख्यमंत्री हैं जो खट्टर हैं, उनको कौन जानता था इस चुनाव के पहले और मुख्यमंत्री की घोषणा होने के पहले? यानी भारतीय जनता पार्टी ही एक वो दल है जहां कार्यकर्ताओं की कदर है, कार्य की कदर है, ईमानदारी की कदर है, लोगों के काम की कदर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस कैबिनेट विस्तार से एक तीर से कई निशाने मोदी जी ने साधे हैं। आने वाले समय में ये जो मैसेज मोदी जी देना चाहते हैं, देखना होगा इसका कितना असर होता है। और आपको बताएं, कश्मीर से सबसे ज्यादा चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, मेरा एक अंदाजा है कि गुलाम नबी आजाद वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और कौन कौन हो सकते हैं चौंकाने वाले चेहरे, ये उन लोगों के ऊपर है, वो कितनी जल्दी गुलामी की जिंदगी छोड़कर एक आजादी की जिंदगी जीने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है जो देश हित के काम ईमानदारी से करना चाहते हो राजनीति के जरिए। यही इस विस्तार का मैसेज है। वंदे मातरम।